हेलो बीएलओ साथियों। आज मैं आपसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी का वोट कैसे बनाना है, किसी को वोटर लिस्ट से कैसे हटाना है और संशोधन हम कैसे करेंगे। तो वर्तमान में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को तैयार करने का काम चालू है और यह काम बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही बारीकी से शुचितापूर्ण यह कार्य हमें करना है। तो इसके लिए हमें दो तरह के फॉर्म दिए गए हैं। एक तो है परिशिष्ट 7 खंड क, और जो दूसरा फॉर्म है वह है परिशिष्ट 7 क खंड ख। तो ये दो तरह के फॉर्म हमको मिले हैं। तो इन्हीं दो फॉर्म पर हमें कार्य करना है। तो चलिए समझते हैं एक एक को कि हमें कार्य कैसे करना है। यह पहला फॉर्म परिशिष्ट 7। तो ये जो फॉर्म है दोनों मकान नंबर केंद्रित फॉर्म है। हमें मकान नंबर के हिसाब से इस फॉर्म को भरना है। सबसे पहले जनपद आ जाएगा, तहसील और कौन सी वोटर लिस्ट आपको मिली है, नगर निगम की, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद की या नगर पंचायत की, उस नगर पंचायत का नाम या नगर निगम का नाम हमें यहाँ पर भरना है। वार्ड संख्या क्या है, मोहल्ले का नाम, भाग संख्या और जिस मकान नंबर के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसका मकान नंबर, जो आपकी वोटर लिस्ट में मकान नंबर दिया है वह मकान नंबर हमें इसमें भरना है। और मतदान केंद्र का नाम, जहाँ पर जो वहाँ का मतदान केंद्र है और मतदेय स्थल का क्रमांक और उसका नाम यहाँ पर हमें भरना है। ये फॉर्म है उपयुक्त मकान नंबर में परिवर्धित, संशोधित या विलोपित होने वाले वयस्क नागरिकों के नाम व ब्यौरे। जिस मकान नंबर का फॉर्म हम ये भर रहे हैं उस मकान नंबर में यदि कोई नया वोट बनना है या संशोधित होना है या विलोपित होना है तो उसका ये फॉर्म भरा जाना है। तो इसको भरना कैसे है, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि उस मकान नंबर से संबंधित जितने भी वोटर हैं, चाहे वो किराएदार हों, उस मकान में रहने वाले या जो है उस घर के सदस्य हों, तो हम ये देखेंगे उस घर के कितने वोटर हमारी लिस्ट में शामिल हैं। तो सबसे पहले तो हम उस घर के जितने भी वोटर हैं पहले से हमारी लिस्ट में शामिल, उन सब का ब्यौरा हम ऊपर दे देंगे। 1, 2, 3 जितने भी वोटर हमारी लिस्ट में शामिल हैं सबका ब्यौरा हम दे देंगे। उसके बाद में हम उस परिवार में यदि किसी का नया वोट बनना है जिसने 1 जनवरी 2022 को 18 साल की उम्र पूरी कर ली हो, तो उसका हम नया वोट बनाएंगे और उसका नाम हम उन पहले से जो बने हुए वोटर हैं उनका नाम लिखने के बाद नीचे हम उसका नाम लिखेंगे और उसकी सारी डिटेल लिखेंगे। नाम, उसका पिता का नाम और वह पुरुष है या महिला, और 1/1/2022 को उसकी आयु कितनी हो रही है। अब उसका हमें नया वोट बनाना है तो हम ये परिवर्धन, तो यहाँ पर लिखेंगे हम परिवर्धन। नए वोट बनाने के लिए लिखेंगे परिवर्धन। और उसका निर्वाचक नामावली में क्रमांक, अभी क्रमांक नहीं मिला है तो क्रमांक का कॉलम हम खाली छोड़ देंगे, लेकिन जो पहले हमने ऊपर नाम लिखे हैं उनका क्रमांक भरा जाएगा। उनका हमारे लिस्ट में नाम पहले से शामिल है तो जिस क्रमांक पर उनके नाम है वो क्रमांक यहाँ पर हम दे देंगे। इससे हमें एक फ़ायदा होगा बाद में, जैसे हम वोट पर्ची बांटेंगे तो हमें यही पता रहेगा कि हाँ इस परिवार के जो और वोटर हैं वो किस किस क्रमांक पर हैं, तो उनकी पर्ची बांटने में भी आसानी रहेगी। तो ये काम सही से करना। और यहाँ पर आगे उनका मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर। और उसी परिवार में यदि किसी का संशोधन होना है तो वह भी इसी फॉर्म पे आएगा। अगले नंबर पर जैसे मान लीजिए 5वें सदस्य है तो जो संशोधन करवाना चाहता है तो उसका नाम हमें ऊपर नहीं लिखना है, उसका नाम हमें यहाँ नीचे लिखना है और नाम लिख करके उसका पूरी डिटेल भर करके यहाँ आ जाएगा। परिवर्धन की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर संशोधन आ जाएगा। और फिर उसका क्रमांक निर्वाचन नामावली में, वोटर लिस्ट में उसका क्रमांक और उसका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आगे आ जाएगा। और यदि उस परिवार में किसी का वोट कटना है तो उसका नाम नीचे आ जाएगा और उसकी सारी डिटेल भर करके पूरा कर लेंगे। तो ये एक ही फॉर्म है जिसी पर हमें वोट बनाना भी है, संशोधन भी करना है और काटना भी है।
लेकिन एक परिवार का केवल ये एक फॉर्म है, इसमें दूसरे परिवार को हम शामिल नहीं करेंगे। बाद में नीचे बीएलओ के हस्ताक्षर हो जाएंगे और यहाँ पर जो दूसरी साइड में घर के मुखिया वरिष्ठ नागरिक, तो यहाँ पर जो घर के मुखिया हैं उनका जो है साइन हो जाएंगे और उनका पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। तो इतना काम हमें इस पर करना है। ये हो गया उनके लिए फॉर्म जो हमारी वोटर लिस्ट में पहले से शामिल है। यदि उस परिवार के किसी सदस्य का हमें वोट बनाना है, काटना है या संशोधित करना है। अब देखते हैं दूसरा फॉर्म। ये है परिशिष्ट 7 क दूसरा फॉर्म। इस 7 के आगे भी ध्यान रखेंगे खंड ख। इसमें क्या करना है, इसमें ये फॉर्म उन वोटर्स का, उन व्यक्तियों का भरा जाना है जो पहले, अब से 5 साल पहले जो वोटर लिस्ट बनी थी उसमें छूट गए थे, उसमें उनका नाम नहीं आ पाया था किसी वजह से, या जो है वो उसके बाद अब आकर के उन्होंने यहाँ नया मकान बनाया है और रहना शुरू कर दिया है स्थायी रूप से, और वो किसी और जगह, दूसरी जगह वोटर नहीं है, तो उनका हमें ये है फॉर्म भरना है। यह है, देखिए, उपयुक्त नए मकान वर्तमान निर्वाचन नामावली में छूटे हुए मकान नंबर में सामान्य रूप से निवास करने वाले वयस्क नागरिकों के नाम व ब्यौरे। ठीक है, तो इसमें उन्हीं का भरना है, जो जिनका नाम हमारी लिस्ट में पहले से है उनका इसमें नहीं भरना है, उनके परिवार का, जो हमारी लिस्ट में है ही नहीं। लेकिन हाँ, जो जिस मोहल्ले की लिस्ट है, वार्ड की लिस्ट है, उसी वार्ड मोहल्ले में वह रहते हैं, तो हमें उनका फॉर्म भरना है। यहाँ पर इसमें मकान नंबर आ जाएगा उनका। हाँ, जिस घर के पास में है, मकान नंबर कैसे देंगे यहाँ पर हम, हमारी लिस्ट उसके, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसके घर के पास में जो घर है उसका वोट हमारी लिस्ट में है और उसका मकान नंबर हम देखेंगे लिस्ट में क्या दिया है। तो जैसे मान लीजिए उसका मकान नंबर दिया है 100, ठीक है, मकान नंबर 100 दिया है, तो हम इसका मकान नंबर दे देंगे 100A। इस तरह से हम मकान नंबर दे सकते हैं और उस परिवार के जितने भी वोट बनने हैं सबके नाम आ जाएंगे और सब उनके जो है संबंधी का नाम, महिला है पुरुष है, उसकी आयु 1/1/2022 को क्या आयु हो रही है। अब चूँकि नए वोट बनाने हैं, इसमें कटने का कोई मतलब नहीं है, ना ही इसमें संशोधन विलोपन होने का कोई मतलब है। इसमें केवल परिवर्तन होगा तो परिवर्तन लिखेंगे, यहाँ पर क्रमांक है नहीं, नए वोट बन रहे हैं इसलिए क्रमांक नहीं है। मोबाइल नंबर और आधार नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसमें हमें डॉक्यूमेंट जो लेने हैं, एक तो एड्रेस प्रूफ लेना है उनका सभी का, और एज प्रूफ लेना है। एज प्रूफ जो अभी, जिन्होंने अभी 18 वर्ष की उम्र पूरी की है उन पर ध्यान दें, वो देखने में भी 18 वर्ष के लग रहे हैं। और उनका एज प्रूफ या तो जो है आप जन्म प्रमाण पत्र ले लें या 10th की मार्कशीट ले लें, या जो आपको लगता हो कि हाँ ये इनकी सही आईडी है उस सही से देख लें, तभी उनका वोट बनाएं। और बाद में सबके नाम भरने के बाद में यहाँ पर उस परिवार के जो मुखिया हैं नीचे उनके साइन करा लें। इन दोनों फॉर्म भरने के बाद में आपको 3 लिस्ट और मिलेंगी, 3 लिस्ट और मिली होंगी आपको। उन 3 लिस्टों में एक लिस्ट होगी आपकी परिवर्तन की, यानी कि नए वोटों की, एक लिस्ट होगी विलोपन की, वोट काटने की, और एक होगी आपकी संशोधन की। ये 3 लिस्ट होंगी। अब इन्हीं दोनों फॉर्मों से हमें नाम उन लिस्टों पर उतारने हैं, जिसकी हमें 2 कॉपी बना करके रखनी है। एक कॉपी आप जमा कर देंगे तहसील में अपनी, और एक कॉपी अपने पास प्रूफ के तौर पर वहाँ से रिसीविंग लेकर के साइन करवा करके रख लेंगे कि हाँ हमने इनकी जो है लिस्ट आपको दी थी नए वोट बनने के लिए या काटने के लिए, संशोधन के लिए। अब इन्हीं दोनों फॉर्मों पर से उस पर नाम उतरेंगे। जैसे किसी का काटना है तो काटने वाली लिस्ट में नाम उतारेंगे, संशोधन होना है संशोधन वाली लिस्ट में नाम उतारेंगे इन फॉर्म में से 2 में से, और किसी में जो है नया बनना है तो नए बनने वाली परिवर्तन वाली लिस्ट पर उसका नाम लिखेंगे। तो साथियों, ये जो वीडियो थी आपके कार्य में बहुत ही सहायता करने वाली सिद्ध होगी। धन्यवाद।